Hello everyone. Today we are going to start exercise 4.2. Continue exercise 4.2 from example number 9. Prove that x plus y, 5x plus 4y, 10x plus 8y, x, 4x, 8x, x, 2x, 3x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये अपने को प्रूव करना है बेटा। इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्स क्यूब। बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 5 मैंने क्या बोला था? अगर एक रो या एक कॉलम में सभी एलिमेंट के अंदर कोई नया एलिमेंट ऐड है, कोई वैल्यू ऐड है, तो उसको हम दो डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करता हूं मैं। x 5x 10x, सेकंड कॉलम सेम रहेगा, x 4x 8x, x 2x 3x, y 4y 8y, x 4x 8x, x 2x 3x। देखो बेटा ध्यान से देखिए, इसमें फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट ऐड थे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको फर्स्ट कॉलम बना लिया। फर्स्ट डिटरमिनेंट का जो सेकंड एलिमेंट था वो सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट कॉलम बन गया बेटा। और बाकी दो कॉलम एज इट इज रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला। देखिए टेकिंग कॉमन x from r1 r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली, तीनों में से क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया। x यहां से आया, x यहां से आया, x यहां से, तो क्या बन गया? x क्यूब। क्या बन गया बेटा? x क्यूब। 1 1 1 5 4 2 10 8 एंड 3। यस बेटा। सेकंड डिटरमिनेंट की बात करते हैं। ये तो किसकी थी? फर्स्ट की बात थी। सेकंड की बात कर रहे हैं हम। टेकिंग कॉमन y फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, x फ्रॉम सेकंड कॉलम एंड x फ्रॉम थर्ड कॉलम। टेकिंग y from C1 and x from C2 and C3 respectively, C2 and C3 respectively। क्या बन जाएगा बेटा? x square y। क्या बन जाएगा बेटा? x square y। 1 4 8 1 4 8 1 2 3। See, in this determinant C1 and C2 are identical, same, so determinant of this is 0। x square y into 0, this implies that overall ये सारी वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। अब हमें सॉल्व किसको करना है? सिर्फ इसको। आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। जब भी आपके पास 3 1 1 1 आ जाए, तो उन तीन में से किसी दो को 0 बना लेना है। तो क्या करने वाले हम? C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। C2 चेंजेस टू 1 में से बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा। डिटरमिनेंट सोल्व करना इजी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। दोनों ऑपरेशन इस डिटरमिनेंट में लगा रहे हैं बेटा। चेंज किस में नहीं किया हमने? फर्स्ट में कोई चेंज नहीं किया। 1 5 10 एज इट इज। हाँ जी। C2 माइनस C1, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1, 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 5 दैट इज माइनस 3, 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 7। अब नॉर्मल एक्सपेंड फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम R1। हाँ जी, जिस रो और कॉलम में लाई करते हैं उसको छोड़ देंगे हम। कैंसिल आउट। माइनस 7 विद माइनस 1 दैट इज 7, माइनस 3 विद माइनस 2 माइनस, ओवरऑल 6। लेकिन साइन किसका होता है? माइनस का। x क्यूब इंटू 1 दैट इज x क्यूब। क्या आंसर चाहिए था हमें? x क्यूब चाहिए था, और ये x क्यूब आंसर आ गया। और ये क्या हो चुका है बेटा? 0, क्योंकि इसके दो कॉलम क्या है बेटा? सेम है। उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। 0 इंटू समथिंग क्या हो जाता है बेटा? 0। तो ये अपना आंसर हो गया, फर्स्ट का प्रूव हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
prove that 1 1 1 x y z, I think, yes, x cube y cube and z cube. X minus y, y minus z, z minus x and x plus y plus z की अपने को प्रूव करना है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी डिटर्मिनेंट सोल्व करना हो, कोई रो या कोई कॉलम अगर 1 1 1 है तो किन्हीं दो को 0 बना लो। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, r2 चेंजेस टू r2 माइनस r1 एंड सेकेंड r3 चेंजेस टू r3 माइनस r1। चेंज किस में नहीं किया बेटा, फर्स्ट में चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट को एज इट इज रख लो। 1 x एंड x क्यूब सेम, किस पे चेंज किया हमने, सेकेंड और थर्ड रो में। हाँ जी, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा y क्यूब माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, z माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बनेगा z क्यूब माइनस एक्स क्यूब। हाँ जी बेटा, अब जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। यस, आपको आइडेंटिटी आती होगी a क्यूब माइनस b क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, बस यहाँ पे आइडेंटिटीज लगा देनी है दोनों बार। ओके, ठीक है, 1 0 0 y सॉरी x y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स, यहाँ पे आया x क्यूब, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब दैट इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। 9th क्लास की आइडेंटिटी है बेटा, बहुत इजी है, ध्यान रखना है आपको। z माइनस एक्स सेम वही आइडेंटिटी, z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zy। हाँ जी, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स लिख देता हूं यहां पे, टेकिंग कॉमन y माइनस एक्स एंड z माइनस एक्स फ्रॉम r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली, r2 एंड r3 रिस्पेक्टिवली। तो क्या बन जाएगा यहां से y माइनस एक्स z माइनस एक्स, 1 0 0 1 सॉरी x कॉमन ले लिया y माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या रहेगा बेटा 1 रह गया, यहाँ पे क्या रह गया 1, यहाँ पे x क्यूब एज इट इज, यहाँ पे क्या रह गया y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस xy, यहाँ पे क्या रह गया बेटा z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस zy। ठीक है, अब आंसर फॉर्म देखते हैं, क्या चाहिए हमें x माइनस वाई, और क्या चाहिए हमें y माइनस जेड, और क्या चाहिए z माइनस एक्स। तो x माइनस वाई यहाँ पे साफ बन रहा है, y माइनस एक्स से एक माइनस कॉमन ले लेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फिर एक्सपेंड कहां से करोगे, c1 से, क्योंकि c1 में दो एलिमेंट 0 है, सिर्फ एक्सपेंड आपको फर्स्ट से करना पड़ेगा और नॉर्मल सी कैलकुलेशन करके आप आंसर आपको मिल जाएगा। बस एक ही बात ध्यान रखनी है, जब भी आप डिटर्मिनेंट करने जा रहे हैं कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को आपने 0 बनाने की कोशिश करनी है बेटा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that a b c a square b square c square b plus c plus a and a plus b is equals to b minus c minus a minus b and a plus b plus c। बेटा थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, a स्क्वायर b प्लस सी b स्क्वायर c प्लस a एंड a प्लस b। आंसर में हमें क्या चाहिए बेटा, a प्लस b प्लस सी। अगर मैं थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम ऐड कर दूंगा तो b प्लस सी ऑलरेडी है, a और आया तो क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस सी। सिमिलरली c प्लस a है, b आया तो क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस सी, a प्लस b है इसमें c है, ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा a प्लस b प्लस सी। ये ऐसे लिख लो, c1 चेंजेस टू c1 प्लस c3। c1 में क्या चेंज किया,
C3 को ऐड कर दी, किसमें चेंज कर रहे हैं, C1 में, किसमें चेंज कर रहे हैं बेटा, C1 में, A B plus C, yes, B plus C plus A, that is A plus B plus C, no problem, C plus A plus B, that is A plus B plus C, A square B square C square, B plus C, C plus A and A plus B. Taking common A plus B plus C from C1, taking common A plus B plus C from C1, क्या बन गया बेटा, A plus B plus C, यहाँ पे ट्रिपल वन, यहां से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर B plus C, C plus A एंड A plus B. बाकी नॉर्मल सा काम है बेटा, इसके बाद क्या करना है, दो को जीरो बनाना है और नॉर्मल एक्सपेंड करना है, अपना आंसर आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बेटा, समझ आ रहा है आप सबको, यस। यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी कर सकते थे आप, C3 में चेंज कर सकते थे, C3 प्लस C1 भी कर सकते थे, सेम आ जाता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। और जब यहाँ पे ट्रिपल वन बन जाता है तो आपका दो ऑपरेशन लगाते हैं, R2 चेंजेस टू R2 minus 1, R2 minus R1, that is 1 minus 1 overall 0, and R3 changes to R3 minus R1, that is 1 minus 1 overall 0 बेटा। नेक्स्ट, prove that A plus B plus 2C, C A B plus C plus 2A, B and C plus A plus 2B is equals to 2 times of A plus B plus C whole cube बेटा, ये अपने को आंसर बनाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे A है, ये ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा 2A, ये B ऐड हो जाए क्या बन जाएगा 2B, और 2C ऑलरेडी है। सिमिलरली हमने क्या किया, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, किसमें चेंज किया, C1 में, और तीनों को क्या कर दिया बेटा, ऐड कर दिया, तो क्या बन गया 2A प्लस 2B प्लस 2C, यहाँ पे भी 2A प्लस 2B प्लस 2C, और यहाँ पे भी सेम ही बन रहा है 2A प्लस 2B प्लस 2C, A B plus C plus 2A, A B B C plus A plus 2B, ठीक है बेटा। टेकिंग कॉमन 2 times of A plus B plus C from R1, टेकिंग कॉमन 2 times of A plus B plus C from C1, sorry, 2 times of A plus B plus C, यहाँ पे क्या रह जाएगा बेटा, ट्रिपल वन, क्या रह जाएगा ट्रिपल वन, यहाँ पे A B प्लस C प्लस 2A, A B B C प्लस A प्लस 2B, हाँ जी। आगे के ऑपरेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्या करते हैं हम, किन्हीं दो को जीरो बनाते हैं, किन्हीं भी दो को, तो क्या कर रहे हैं बेटा, R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus R1, ओके बेटा। ये जो है वो एवरेज रहने वाला है, हाँ जी बेटा। फर्स्ट रो में नो चेंज, एवरेज रख दीजिए, यहाँ पे क्या बनेगा 0, यहाँ पे क्या बन जाएगा A प्लस B प्लस C बेटा, क्योंकि A कैंसिल आउट हो गया, B माइनस B क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, C प्लस A प्लस 2B है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा A प्लस B प्लस C, बस लास्ट स्टेप एक्सपेंडिंग फ्रॉम C1, हाँ जी, A प्लस B इंटू A प्लस B, दैट इज A प्लस B होल स्क्वायर। आपके पास क्या आ चुका है, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C तो ऑलरेडी आ गया है, और यहाँ से क्या है A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया अपना आंसर 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C होल क्यूब, ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. प्रूव दैट हाँ जी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखिएगा. ठीक है. टेकिंग कॉमन A B C from C1 C2 and C3 respectively. हाँ जी बेटा, कॉमन लिया तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा ABC. यहाँ पे क्या बनेगा, 1 by A plus 1, 1 by A, 1 by डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला, उसी को कॉमन लेना बोलते हैं बेटा. 1 by B, 1 by B plus 1, that is 1 by C, 1 by B here, 1 by C, 1 by C, 1 by C plus 1. Yes, last step. C1 changes to C1 plus C2 plus C3 बेटा. ओके, ABC. हाँ जी बेटा, 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C बेटा. Yes, taking common 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C from C1. Taking common 1 by A, 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C बेटा. ABC into 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. Yes, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, ट्रिपल 1. यहाँ पे 1 by B, 1 by B plus 1, 1 by B, 1 by C, 1 by C, 1 by C plus 1. बस उसके बाद क्या, इन दो को जीरो करना, आंसर आ जाएगा. और वैसे भी ये मेरा आंसर है बेटा, जो अपना बाहर आ चुका है. इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 1 आने वाला है बेटा, ये बात ध्यान रखिएगा. यस बेटा, आपका होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 20 तक करना है आपको, और एक्सरसाइज करनी है आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक बेटा.